स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लिपिड्स। ठीक है, इस एक ही लेक्चर में हम लिपिड्स का पूरा जिक्र करेंगे। मैंने कोशिश किया है कि इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट पे आप लोगों के लिए जो कि प्रिपेयर किया है। एक वजह तो ये कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, दूसरा ये है कि अगर हम इसकी डिटेल में जाए तो फिर लिपिड जो कि है इस पर काफ़ी सारा डिस्कशन है जो कई लेक्चर्स लेंगे और कई ज़्यादा दिन लेंगे। ठीक है, तो कोशिश किया है कि एक बहुत बड़े लेक्चर को और मैंने जो कि एक शॉर्टकट तरीके से आप लोगों के सामने पेश किया ताकि थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाए लिपिड्स के हवाले से। और इंशाल्लाह मैंने कोशिश किया कि हर चीज़ को मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड किया है। कोई चीज़ इंशाल्लाह इस तरह नहीं हुआ कि मैंने जो कि है इस टॉपिक में लिपिड के हवाले से जो कि है मतलब कोई चीज़ इस तरह के रह गया हो। ठीक है ना। सो लिपिड्स पढ़ते हैं कि लिपिड्स क्या है। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड ऑफ lipids are organic compounds made up of fatty acids, glycerol, and may contain other compounds. They are not soluble in water but are soluble in non-polar like acetone, ether, benzene, etc. They can be utilized by the living organisms. These are lighter than water and leaves a greasy mark when placed on a paper. क्या है कि लिपिड जो के हैं लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबसे पहले तो ये कि लिपिड जो के हैं दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड से बना होता है, ग्लाइसिरोल से, एंड मे कंटेन अदर कंपाउंड्स, और इसके अलावा अदर कंपाउंड भी हो सकते हैं लिपिड्स में। मोस्टली ये बनता है फैटी एसिड्स और ग्लाइसिरोल से, लेकिन इसके अलावा अदर कंपाउंड्स भी लिपिड्स के अंदर मौजूद होते हैं। दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये बात याद रखें कि लिपिड जो कि है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जिसको फेट सॉल्वेंट भी कहते हैं उसमें फिर ये सॉल्युबल होते हैं। फेट्स वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लिपिड जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है लेकिन सॉल्युबल है तो वो ऐसे सॉल्वेंट्स में जो फेट सॉल्वेंट्स होते हैं या जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे कौन कौन से, फॉर एग्जांपल एसीटोन है, ईथर है, बेंजीन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी इनमें ये सॉल्युबल होता है लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। They can be utilized by the living organisms. लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको यूटिलाइज करते हैं। दीज आर लाइटर देन वाटर। वाटर से ये लाइटर होते हैं। ठीक है, वाटर से लाइटर होते हैं। एंड ल्यूज ग्रीसी मार्क व्हेन प्लेस्ड ऑन अ पेपर। और ये एक ग्रीसी मार्क छोड़ देता है जब इसको पेपर पर प्लेस किया जाए। ठीक है, सो लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन, इसमें पहला ग्रुप हम जो जिक्र करेंगे ये है फैटी एसिड्स। दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स। फैटी एसिड जो कि है ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। दे आर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसमें मौजूद होता है। मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, और एक हाइड्रोकार्बन चेन से बना होता है और इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है बाकी चेन होता है। यानी जिस तरह आपको आर ग्रुप नजर आ रहा है हाइड्रोकार्बन चेन है और एक इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सो आर सी डबल ओ एच, आर का वो हाइड्रोकार्बन हो गया और सी डबल एच ये जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। सो दे आर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें मौजूद होता है। दे रेंज इन चेन लेंथ फ्रॉम 4 to 24 कार्बन एटम्स, और इसका जो चेन लेंथ होता है वो कितना होता है, 4 से लेकर 24 कार्बन एटम इसमें मौजूद होते हैं। ऑल दी फैटी एसिड्स हैव अ सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट द एंड ऑफ अ चेन। और ये बात याद रखिए कि जितने भी फैटी एसिड्स है इसका जो चेन होता है, जो आर चेन होता है, इसके एंड में सिर्फ अ सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें मौजूद होगा। जिस तरह यहाँ पर मैंने जिक्र किया है कि ये आर होगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन, और इसके एंड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि है ये मौजूद होगा, सी डबल ओ एच।
ठीक है, इसको कहते हैं फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। फैटी एसिड दो किस्म के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। यानी फैटी एसिड्स जो कि इसके ये दो किस्म हो गए, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरा जो कि है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो कि है इट कंटेनिंग नो डबल बॉन्ड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। वो फैटी एसिड मॉलिक्यूल जिनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, इस किस्म के फैटी एसिड्स को कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। याद रखिए कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पर और नॉन रिएक्टिव एसिड्स होंगे, एंड दे आर नॉन रिएक्टिव एसिड्स। सो तीन बातें याद रखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के हवाले से, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर और नॉन रिएक्टिव एसिड्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल क्या है, ब्यूटारिक एसिड, कैप्रोइक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड्स। ये तीन ऐसे एग्जांपल्स है फैटी एसिड्स के जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स containing double bond in their molecule and these are called unsaturated fatty acids. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड होगा, सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं होगा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड मौजूद होगा। और इसके क्या एग्जांपल्स हैं, इसके एग्जांपल है ओलिक एसिड, लेनोलिक एसिड एक्सेट्रा। देखिए इसके एग्जांपल्स हो गए। अब जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है इसको फर्दर क्लासिफाई किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल, कि इसकी मॉलिक्यूल में कितने डबल बॉन्ड मौजूद है, इस बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन हुआ है। सबसे पहले है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो फैटी एसिड्स कंटेनिंग ओनली वन डबल बॉन्ड, जिसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होता है, इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मोनो सैचुरेटेड फैटी, मानो अनसैचुरेटेड फैटी। ये मानो सैचुरेटेड लिखा है लेकिन ये मानो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होता है। और मैं इसको यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं हो सकता है यहाँ पर। लेकिन याद रखिए ये जो मानो सैचुरेटेड लिखा है यहाँ पर, ये मानो सैचुरेटेड नहीं है, ये मानो अनसैचुरेटेड है। यानी मानो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड मौजूद होता है। और इसका एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल ओलिक एसिड, इसका एग्जांपल हो गया। पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेनिंग मोर देन वन डबल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। वो फैटी एसिड मॉलिक्यूल जिसमें मोर देन वन डबल बॉन्ड होता है तो इसको कहते हैं फुली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसको कहते हैं। यानी मोर देन वन डबल बॉन्ड, यानी एक डबल बॉन्ड से ज़्यादा हो, यानी दो हो या तीन हो, इसी तरह तीन से ज़्यादा हो, यानी एक डबल बॉन्ड से अगर ज़्यादा हो तो इसको कहते हैं फुली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसको कहते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल लेनोलिक एसिड इसका एग्जांपल है। तो ये हो गया मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के हवाले से। नेक्स्ट देखते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स, ये क्या होता है। तो दे आर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में एक फैटी एसिड्स होते हैं जिसको कहते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, कैन नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड मस्ट बी टेकन एंड फूड बाय मैन। और इसको खुराक में लेना जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे बॉडी में इसकी सिंथेसिस नहीं होती है। दे इंक्लूड, अब एसेंशियल फैटी एसिड्स की कौन से एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल लेनोलिक एसिड जिसमें दो डबल बॉन्ड होते हैं, अल्फा लेनोलिक एसिड जिसमें तीन डबल बॉन्ड होते हैं, एंड एरेचिडोनिक एसिड जिसमें चार डबल बॉन्ड होते हैं। सो ये सारे जो के हैं ये एग्जांपल्स है एसेंशियल फैटी एसिड्स के, जो हमारी बॉडी में इसकी सिंथेसिस नहीं होती है और इसको खुराक में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये असल में होते हैं फुली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी इसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। जिस तरह एग्जांपल में मैंने आपको बताया लिनोलिक एसिड जिसमें दो डबल बॉन्ड होते हैं, अल्फा लिनोलिक एसिड जिसमें तीन डबल बॉन्ड होते हैं, एरेकिडोनिक एसिड जिसमें चार डबल बॉन्ड होते हैं।
तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये होते हैं। ठीक है, एसेंशियल इसको इसलिए कहते हैं कि इसको खुराक में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी सिंथेसिस हमारे बॉडी में नहीं होती है। सो ये तो फैटी एसिड्स हो गया जिसका हमने थोड़ा सा जिक्र किया क्योंकि फैटी एसिड्स ग्लाइसरॉल इससे जो कि है लिपिड्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब दूसरे नंबर पर हम फैट्स का जिक्र करेंगे। फैट्स क्या है? दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लाइसरॉल। ये ईस्टर्स है फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल का। इन फैटी एसिड्स कंबाइन हो जाते ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल के साथ और फैट्स की मॉलिक्यूल बनाते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल फैट्स और ट्राइग्लिसराइड्स। याद रखिए कि फैट्स का दूसरा नाम न्यूट्रल फैट्स भी है या इसको ट्राइग्लिसराइड्स भी इसको कहते हैं। फैट्स आर आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल फैट्स या ट्राइग्लिसराइड्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये दोनों नाम भी है फैट्स के। अब ये आपको जो नज़र आ रहा है ये फैट का असल में स्ट्रक्चर है। ठीक है, फैट्स का एक फैट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है जिसमें ग्लाइसिरोल होता है। अब ये देखिए ये ग्लाइसिरोल का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये ग्लाइसिरोल का मॉलिक्यूल है, इसमें 3 कार्बन होते हैं। एक ये कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, यानी CH2 CH CH2। और इन तीनों कार्बन के साथ ये 1, ये कार्बन 2 और ये कार्बन 3 हो गया। तीनों के साथ एक एक OH ग्रुप मौजूद होता है। ये एक OH ग्रुप, दूसरे कार्बन के साथ भी OH ग्रुप, तीसरे कार्बन के साथ भी OH ग्रुप मौजूद होता है। ये पूरा एक ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल हो गया। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है। ठीक है, फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है। एक इसके साथ साइड चेन पर R ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड O, एक इसका OH होता है। तो फैटी एसिड का जो OH है ये ग्लाइसिरोल के कार्बन के साथ जो OH है इसके साथ रिएक्शन करते हैं। ये दोनों जो कि आपस में बॉन्ड बनाते हैं और ये बॉन्ड आपस में बन गई। ये आपको जो बॉन्ड नज़र आ रहा है ये बॉन्ड आपस में बन गया। ठीक है, इस तरह एक ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो के हैं ये कंबाइन हो जाते हैं। इसके साथ भी फैटी एसिड मॉलिक्यूल और इस OH के साथ भी फैटी एसिड का मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, लेकिन ये मोनोग्लाइसिरोल है। ठीक है, ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल के साथ एक फैटी एसिड कंबाइन हुआ है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स में क्या है, यानी फैट मॉलिक्यूल में फिर इस OH के साथ भी फैटी एसिड मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है ना, यानी इसको मैं R2 का नाम देता हूँ और इस OH के साथ भी फैटी एसिड मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है, इसको मैं R3 नाम देता हूँ। ठीक है ना, यानी ट्राइग्लिसराइड्स में ग्लाइसिरोल के साथ एक ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड्स कंबाइन हो जाते हैं। लेकिन ये मोनोग्लाइसिरोल है, मीन्स कि एक ग्लाइसिरोल के साथ एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल यहाँ पर बाइंड हुआ है। तो ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड इस तरह आपस में बॉन्ड बनाते हैं। Animals use fats as एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स के लिए एनिमल फैट्स का इस्तेमाल करते हैं। दे आर द मोस्ट कॉमन एंड वाइड स्प्रेड क्लास ऑफ लिपिड्स इन नेचर। दे आर प्रेजेंट इन नट्स, सीड्स एंड फैट डिपॉट्स एंड एनिमल्स। यानी लिपिड्स या फैट्स कहाँ पर होते हैं? नट्स, सीड्स या जो एनिमल सोर्सेज के फैट डिपॉट्स होते हैं इसमें मौजूद होते हैं। दे रिप्रेजेंट स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड्स। ये चीज़ें जो कि हैं ये लिपिड का स्टोरेज फॉर्म जो कि रिप्रेजेंट करते हैं। प्योर फैट्स पोजेस नो कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। और याद रखिए कि जो प्योर फैट्स होते हैं इसका ना कोई कलर होता है, नो कलर, नो ऑर्डर एंड टेस्ट। ना कोई ऑर्डर होता है, ना टेस्ट होता है, ना कलर होता है। अब फैट्स के बाद हम आते हैं ऑयल्स की तरफ। ऑयल्स क्या है? प्लांट यूज ऑयल्स। जो प्लांट्स यूज ऑयल्स है यानी जो सीड से हम मोस्टली हासिल करते हैं टू स्टोर एनर्जी। यानी सीड्स में जो के हैं ऑयल्स स्टोर करते हैं ताकि एनर्जी स्टोर रहे। एंड दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑयल जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अगर आपसे कोई पूछे कि ये ऑयल जो के हैं ये एट रूम टेम्परेचर क्यों लिक्विड होते हैं, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, कि इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल होते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ये एक करेक्टरिस्टिक है कि ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर।
तो चूंकि ऑयल्स में भी जो प्लांट्स ऑयल्स है इसमें भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, तो इसी वजह से ऑयल भी जो कि लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, फोर्थ नंबर हम जिक्र करेंगे वैक्सेस की। दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल्स। अब इसमें क्या है कि इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं। फैटी एसिड्स के ईस्ट होते हैं विद अल्कोहल्स अदर देन ग्लाइसिरोल, यानी फैट्स में तो ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड्स होते हैं, इसमें ग्लाइसिरोल की जगह अल्कोहल ने ली है, यानी अल्कोहल मौजूद इसमें होता है। Waxes are present as insulator and insects and other animals against environmental temperature। Waxes जो के हैं ये इंसेक्ट्स और दूसरे एनिमल्स में होते हैं और वहाँ पर ये इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं ताकि जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है इसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सके, क्योंकि सर्दियों में भी ये गर्म रहे और गर्मियों में ये ठंडा रहे। यानी मतलब ये है कि इंसुलेटर का काम ये है कि टेम्परेचर से जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है इसके मुताबिक ये अपने आप को एडाप्ट कर सके। सो वैक्सेस हो गया, ऑयल भी हो गया, फैट्स हो गया, ऑयल्स हो गया एंड वैक्सेस हो गया, और फैटी एसिड्स का भी हमने जिक्र किया। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अब दूसरे नंबर पर है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड किसे कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स कंटेनिंग ग्रुप ऑफ एन एडिशन टू एन अल्कोहल एंड अ फैटी एसिड्स। इसमें क्या है कि ये ईस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स के कंटेनिंग ग्रुप एन एडिशन टू एन अल्कोहल, लेकिन फैटी एसिड्स के साथ साथ इसमें या तो अल्कोहल होता है एंड अ फैटी एसिड इट इज कंटेनिंग एनी अल्कोहल इन एडिशन टू एन अल्कोहल एंड अ फैटी एसिड सम। फॉर एग्जांपल, अब फास्फोलिपिड की हम बात करते हैं जो एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड है, ठीक है। यानी इसमें ये है कि एक फैटी एसिड्स और अल्कोहल के अलावा दूसरे कंपाउंड दूसरी ग्रुप भी इसमें मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल फास्फोलिपिड्स की तरफ आते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स है। These are lipids that contain an alcohol, इसमें अल्कोहल होता है। फास्फोलिपिड में क्या होता है, अल्कोहल, फैटी एसिड्स एंड अ फास्फोरिक एसिड रेसिड्यू, यानी फास्फोरिक एसिड भी इसमें होता है। यानी फास्फोलिपिड में तीन चीजें होते हैं, तीन चीजों से, तीन केमिकल सब्सटेंसेस से ये बना है फास्फोलिपिड। एक अल्कोहल, फैटी एसिड्स और फास्फोरिक एसिड, इन तीन चीज से बना है। और अगर आपको याद हो तो फास्फोलिपिड जो कि ये मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा डिटेल में किया था। दे आर प्रेजेंट इन ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, इन जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, एंड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसकी बेहद खास किरदार होती है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में एनर्जी लिंक ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन्स, और जो एनर्जी लिंक ट्रांसपोर्ट इन्हीं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो आयंस की ट्रांसपोर्टेशन होती है इसमें इसका वहाँ पर एक रोल होता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में, ठीक है ना, यानी एटीपी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर फास्फोलिपिड का अपना एक रोल होता है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर ग्लाइकोलिपिड्स की तरफ आते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स दे कंटेन स्फिंगोसिन्स, फैटी एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज होगा या गिलेक्टोज होगा। ग्लाइकोलिपिड्स जो के हैं ग्लाइकोलिपिड जो के हैं ये स्फिंगोसिन इसमें मौजूद होता है। स्फिंगोसिन जो के हैं ये एक केमिकल कंपाउंड है और इसमें क्या होता है कि इसमें एमाइनो एसिड एमाइनो ग्रुप होता है, अल्कोहल होता है और एक हाइड्रोकार्बन चेन होता है, ठीक है ना, स्फिंगोसिन में। और ग्लाइकोलिपिड में स्फिंगोसिन के अलावा फैटी एसिड भी होता है एंड कार्बोहाइड्रेट में या तो ग्लूकोज होगा या गैलेक्टोज भी इसमें मौजूद होता है। यानी इन तीन चीज़ों की कम्बिनेशन होता है ग्लाइकोलिपिड्स। स्फिंगोसिन होता है, फैटी एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज या गैलेक्टोज होगा। प्रेजेंट मोस्टली एंड वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, और ब्रेन का जो वाइट मैटर होता है उसमें ज़्यादा ये मौजूद होता है, बट आल्सो इन अदर टिश्यूज, लेकिन इसके अलावा दूसरे टिश्यूज में भी ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद होता है। थर्ड आते हैं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स में सल्फोलिपिड्स की तरफ आते हैं। दे कंटेन स्फिंगोसिन, अब इसमें क्या होगा, स्फिंगोसिन मौजूद होता है, फैटी एसिड होता है एंड गैलेक्टोज एंड अ सल्फेट ग्रुप होता है, गैलेक्टोज होता है
और सल्फेट ग्रुप भी इसमें होता है। यानी 4 केमिकल सब्सटेंसेस इसमें मौजूद होते हैं या इससे ये सल्फोलिपिड बनता है। स्फिंगोसिन, फैटी एसिड, गैलेक्टोज और सल्फेट ग्रुप से सल्फोलिपिड्स बनते हैं। चीफली अकर एंड वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, ये भी ब्रेन के वाइट मैटर में ज़्यादा मौजूद होता है, बट आल्सो प्रेजेंट इन अदर टिश्यूज, लेकिन ग्लाइकोलिपिड की तरह ये दूसरे टिश्यूज में भी पाया जाता है। फोर्थ नंबर हम आते हैं लेपोप्रोटीन की तरफ। दे आर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन्स। लेपोप्रोटीन जो के हैं ये लिपिड्स और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यानी इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज लिपोप्रोटीन्स। लिपिड जो के हैं हमारे ब्लड में जब ये सर्कुलेशन करते हैं, ये इसकी जब ट्रांसपोर्टेशन होती है तो ये लिपोप्रोटीन की शक्ल में इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। यानी लिपोप्रोटीन ये वो फॉर्म है जो कैरियर फॉर्म है या ट्रांसपोर्टेड फॉर्म है, जो हमारे अक्सर ब्लड में जब लिपिड्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है तो ये लिपोप्रोटीन की शक्ल में होती है, जिसमें एक लिपिड मॉलिक्यूल जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। गैंग्लियोसाइड्स, फिफ्थ नंबर जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स है वो है गैंग्लियोसाइड्स। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। दे कंटेन स्फिंगोसिन्स, फैटी एसिड, शुगर यूनिट्स, एन एसिटाइल हेक्सोजामीन एंड एन एसिटाइल न्यूरोमिनिक एसिड। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। गैंग्लियोसाइड जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और ये किन किन चीज़ से बना है, इसमें स्फिंगोसिन भी है, फैटी एसिड भी इसमें मौजूद होता है, शुगर यूनिट भी इसमें मौजूद होता है यानी ग्लूकोज है या गैलेक्टोज, एन एसिटाइल हेक्सोजामीन इसमें मौजूद होता है, और इन एसिटाइल न्यूरोमिनिक एसिड इसमें मौजूद होता है। ठीक है, यानी एक स्फिंगोसिन, फैटी एसिड, शुगर यूनिट्स, एन एसिटाइल हेक्सोजामीन और एन एसिटाइल न्यूरोमिनिक एसिड, यानी 5 केमिकल सब्सटेंसेस से ये बना होता है गैंग्लियोसाइड्स। अच्छा, दे आर प्रेजेंट इन ब्रेन, स्प्लीन, ये ब्रेन और स्प्लीन में मौजूद होता है, आरबीसीज में भी होता है एंड नर्व में भी होता है। दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नर्व सेल्स में का ये एक पार्ट है, एंड हेल्प्स इन टिश्यूज इम्यूनिटी, और ये टिश्यूज इम्यूनिटी में भी ये हेल्प देता है। इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ये नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन में भी हेल्प देता है गैंग्लियोसाइड्स। ये इसकी कितने इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना, कि ये नर्व सेल्स का एक पार्ट है और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में हेल्प देता है, इम्यूनिटी में इसका रोल है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या है। 6 नंबर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स में लिपोपोलीसेकेराइड्स। दे आर लिपिड अटैच टू पॉलीसेकेराइड। इसमें पॉलीसेकेराइड्स जो हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट में, इसके साथ एक लिपिड मॉलिक्यूल अटैच होता है एंड अकर इन द सेल वॉल ऑफ सम बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है। लिपोपोलीसेकेराइड्स कहाँ पर पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया के सेल वॉल में ये मौजूद होता है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सिंपल लिपिड्स हमने किया, ठीक है ना, जिसमें फैट्स आ गया, वैक्सेस आ गया एक्सेट्रा, जो पहले हमने किए थे, ऑयल्स आ गया। फिर हमने कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स किया, जिसमें ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोपोलीसेकेराइड, ये सारी चीज़ें आ गए। सी नंबर है डिराइव्ड लिपिड्स। अब हम थर्ड नंबर पर, ये लिपिड्स का तीसरा किस्म है डिराइव्ड लिपिड्स। सो दीज आर द हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स ऑफ द सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स। ये सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स का एक हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है सिंपल या कंपाउंड लिपिड्स की, तो इस हाइड्रोलिसिस के दौरान इसका जो हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट बन जाता है तो इसको कहते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। दे इंक्लूड डाइग्लाइसराइड्स, फॉर एग्जांपल डाइग्लाइसराइड्स हो गया, मोनोग्लाइसराइड्स हो गया, फैटी एसिड्स, अल्कोहल, स्टीरोल्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फैट्स कंटेन सॉल्युबल विटामिन्स। यानी जब भी सिंपल या कंपाउंड, जैसे पहले हमने पढ़े लिपिड्स के 2 टाइप्स, इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है और हाइड्रोलिसिस के बाद इसके जो प्रोडक्ट बन जाते हैं तो इसको कहते हैं डिराइव्ड लिपिड। फॉर एग्जांपल ये सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल, इसका एक एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी डिराइव्ड लिपिड है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल इट इज द मोस्ट abundant एनिमल स्टीरोल, मोस्ट abundant एनिमल स्टीरोल है। इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1769 फ्रॉम गॉलस्टोन, गॉलस्टोन से ये डिराइव्ड हुआ था। यानी कोलेस्ट्रॉल और सॉलिड बाइल, यानी जो कोलेस्ट्रॉल है सॉलिड बाइल से ये कोलेस्ट्रॉल
पाया था. It occurs in all animal tissues. It is most abundant in adrenal glands. 10% adrenal gland में होता है, followed by nervous system. Nervous system में 2% होता है, और नॉर्मल लेवल रेंज जो के हैं फ्रॉम 150 टू 220 मिलीग्राम पर डिसीलीटर इन ब्लड. ये इसका नॉर्मल रेंज है ब्लड में, 150 से लेकर 220 मिलीग्राम पर डिसीलीटर. इट इज विदाउट टेस्ट एंड कलर. इसका कोई टेस्ट और कलर नहीं होता है. इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. वाटर में ये इनसॉल्युबल है, बट सॉल्युबल इन पेट सॉल्वेंट्स. लेकिन पेट सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होता है. ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज अबाउट 3 ग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल पर डे. और हम ह्यूमन बॉडी जो कि ये पर डे 3 ग्राम, सॉरी मिलीग्राम नहीं, 3 ग्राम कोलेस्ट्रॉल ये तकरीबन सिंथेसाइज करता है. तो ये कोलेस्ट्रॉल के हवाले से कुछ बातें हो गई. फंक्शन क्या है कोलेस्ट्रॉल का? इट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है. इट इज फ्लेक्सिबल एंड कंट्रीब्यूट टू द रिजिडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सो ये फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन की जो रिजिडिटी है इसको ख़त्म करता है. थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल होता है. प्रिवेंट्स वाटर इवापोरेशन फ्रॉम दी स्किन. स्किन से जो वाटर की इवापोरेशन है इसको प्रिवेंट करता है, यानी डिहाइड्रेशन से ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, यानी कि ह्यूमन बॉडी को या कोई और इस तरह के प्लांट बॉडी हो तो इसको इवापोरेशन से या डिहाइड्रेशन से बचाता है. इट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ बाइल एसिड्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड विटामिन D3. इस तरह कोलेस्ट्रॉल जो कि ये प्रिकर्सर के तौर पर काम करता है बाइल एसिड्स के लिए, स्टीरॉयड हार्मोन्स और विटामिन D3. प्रिकर्सर का मतलब है कि यानी ये वो केमिकल सब्सटेंस है जिससे बाइल एसिड बनता है, जिससे स्टीरॉयड हार्मोन्स बनते हैं और जिससे विटामिन D3 फर्दर तैयार होती है. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फैट्स. फैट्स की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? दे आर द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एज दे प्रोवाइड 9.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम विच यूटिलाइज इन द बॉडी, यानी एनर्जी का एक सोर्स है. लिपिड्स इन फूड्स एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड न्यूट्रिशनली एसेंशियल फैटी एसिड्स. फैट्स मेक फूड मोर पैलेटेबल. Body fats provide shape to the body. Body fats give anatomical stability to internal organs and protect them against physical shock. यानी प्रोटेक्शन करता है बॉडी ऑर्गन्स को किसी भी फिजिकल शॉक से, इसको प्रिवेंट करता है. फैट्स आर गुड एनर्जी रिजर्वायर. एक इसकी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये गुड एनर्जी रिजर्वायर है इन द बॉडी में. और कहाँ पर स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यूज में ये स्टोर होते हैं. लिपिड्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन. इस तरह लिपिड जो कि ये सेल मेम्ब्रेन और सेल प्रोटोप्लाज्म का एक अहम जुज़ है, अहम पार्ट भी है. सो ये हमारे साथ हैं आज का टॉपिक लिपिड्स. और लिपिड्स के टाइप्स, 3 टाइप्स हमने पढ़े. सिंपल लिपिड्स हमने पढ़ा, और कंपाउंड या डिराइव्ड लिपिड्स हमने पढ़ा, और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, और तीसरा डिराइव्ड लिपिड्स. सिंपल लिपिड्स में हमने फैटी एसिड्स का जिक्र किया, फैटी एसिड्स. फिर फैट्स का हमने जिक्र किया, ऑयल्स का, वैक्सेस का हमने जिक्र किया. कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में एक हमने फास्फोलिपिड्स का जिक्र किया, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स हो गया, लिपोप्रोटीन हो गया, गैंग्लियोसाइड्स हो गया, लिपोपोलीसेकेराइड्स हो गया. फिर थर्ड टाइप जो लिपिड्स का है वो है डिराइव्ड लिपिड्स. तो डिराइव्ड लिपिड्स में हमने कोलेस्ट्रॉल का जिक्र किया, इसकी डिफिनेशन की कि डिराइव्ड लिपिड्स क्या है, और फिर कोलेस्ट्रॉल का जिक्र किया. तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपका लिपिड्स का पूरा एक लेक्चर हो गया. इसके अलावा अगर आप डिटेल में रीड करना चाहते हैं लर्निंग पर्पस के लिए, आपके पास है जो बायोकेमिस्ट्री का बुक है, तो जो मुश्ताक अहमद या कोई दूसरा बुक है, तो इससे आप फर्दर जो कि वहाँ पर देख सकते हो. So thank you students, thank you so much.